हाय डियर स्टूडेंट, एग्रीनैक यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी यानी कि मेंडल जी ने आनुवंशिकता पर अपना क्या प्रिंसिपल की यानी क्या सिद्धांत दिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें है मेंडल्स लॉ। आज हम मेंडल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल जी ने अपना 3 लॉ दिया था। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। तो पहला है जो लॉ ऑफ डोमिनेंस। According to the law of dominance, hybrid of offspring will only inherit the dominant trait in the phenotype. The allele that are expressed in F1 called as dominant, while the allele that are suppressed in F1 called recessive. मेंडल जी के फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ डोमिनेंट के अकॉर्डिंग जब हम दो विभिन्न कैरेक्टर वाले पेरेंट्स में क्रॉस कराते हैं तो F1 में जो कैरेक्टर स्वयं को एक्सप्रेस कर देता है यानी कि जो कैरेक्टर स्वयं को F1 में यानी हाइब्रिड जब बनता है उसमें प्रदर्शन करता है या दिखाई देता है उसे हम लोग डोमिनेंट कहेंगे। और जो कैरेक्टर F1 में स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर पाता है उसे हम लोग रिसेसिव कहेंगे। तो मेंडल जी के अकॉर्डिंग एक कैरेक्टर है जो दूसरे कैरेक्टर के प्रदर्शन को दबा देता है यानी सप्रेस कर देता है। तो जो कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को सप्रेस करता है उसे हम डोमिनेंट कहेंगे। इसी कारण मेंडल जी के फर्स्ट लॉ का नाम पड़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें प्लांट हाइट इन पी। मटर में प्लांट की हाइट को जब देखते हैं उसका फिनोटाइप है, एक टाल लिए दूसरा ड्वार्फ प्लांट लिए हम लोग। जीनोटाइप इसका है कैपिटल टी, स्मॉल टी। जो कैपिटल टी या टाल को प्रदर्शित करता है और जो स्मॉल टी है या ड्वार्फ को प्रदर्शित करता है। यानी कैपिटल टी जो जीन है वो टाल कैरेक्टर को गवर्न करेगा और स्मॉल टी जो कैरेक्टर है या ड्वार्फ को गवर्न करेगा। जब दोनों का हम लोग आपस में क्रॉस कराते हैं तो जो गैमेट बनेगा एक का कैपिटल टी बनेगा, एक का स्मॉल टी। दोनों जब आपस में फ्यूज होकर के फर्टिलाइजेशन करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है या जो होता है F1 में प्लांट बनता है वह उसकी फिनोटाइप जो होती है वो टाल होती है। या जो F1 में आपका हाइब्रिड बना, देखिए इसमें तो दोनों के जीन कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों प्लस है। इसमें F1 में जो जीन है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों है, बट जो एक कैपिटल टी है स्मॉल टी के कैरेक्टर को सप्रेस कर दे रहा है। इसी कारण इस लॉ को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोग पढ़ चुके हैं जो मेंडल का फर्स्ट लॉ था। अब मेंडल का सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम लोग पढ़ेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम। तो अब हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ेंगे। The law of segregation states that during the production of gametes, 2 copies of each hereditary factor segregate so that offspring acquire 1 factor from each parent. In other words, दूसरे शब्दों में allele pair segregate during the formation of gamete and reunite randomly during fertilization. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण के नियम के अकॉर्डिंग जब हम दो पेरेंट्स में आपस में क्रॉस करवाते हैं तो ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन के समय जो 2 कॉपी ऑफ ईच हेरिडेटरी फैक्टर, मेंडल जी ने जीन को हेरिडेटरी फैक्टर कहा था। तो ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन 2 कॉपी ऑफ ईच हेरिडेटरी फैक्टर सेग्रीगेट। जैसा कि हम लोग नाम ही देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स होता है सेग्रीगेट होना यानी सेपरेट होना यानी अलग होना। तो अलग क्या होता है
ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन बोथ हेरिडिटरी फैक्टर, जो इसमें हेरिडिटरी फैक्टर है ये गैमेट फॉर्मेशन के समय, यानी कि जो जीन है, दोनों जीन है या दोनों एलील है, गैमेट फॉर्मेशन के समय वो लोग सेपरेट हो जाते हैं या सेग्रीगेट हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं। तो इसी को मेंडल जी ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा। इन अदर वर्ड एलील पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो एलील का पेयर होता है वो गैमेट फॉर्मेशन के समय सेग्रीगेट हो जाता है, यानी अलग हो जाता है, एंड रीयूनिट रैंडमली ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। या देखिए एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखिए फिनोटाइप, जब हम टाल प्लांट का ड्वार्फ से क्रॉस कराते हैं, जीनोटाइप कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, इसमें जो एक गैमेट बना है, इसमें गैमेट बना है। फिर F1 में जो हम लोग का प्लांट प्राप्त हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी, यह जो है टाल होता है, क्यों? क्योंकि यह कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट है। जब इसका आपस में हम लोग सेल्फिंग कराते हैं, तो अब जब गैमेट बनेगा, गैमेट फॉर्मेशन के समय इसमें देखिए जो दो एलील है और इसमें दो एलील है, ईच एलील आर सेपरेट, प्रत्येक एलील जो होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। देखिए एक गैमेट यहाँ अलग हुआ है, एक दूसरा एलील यहाँ अलग होकर के एक नया गैमेट बनाया है, इसमें भी देखिए एक एलील अलग होकर के एक गैमेट बनाया और इसमें भी एक एलील अलग होकर के गैमेट बनाया है। तो यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन के समय जो दोनों एलील के पेयर होते हैं वो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एंड रीयूनिट रैंडमली ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, और जब इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है ये देखिए आपस में फिर से आकर के एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो यही था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी एंड प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसे लॉ ऑफ प्योरिटी एंड प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी शुद्धता का नियम और एंड प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, गैमेट के शुद्धता का नियम इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए यहाँ पर जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी का आपस में क्रॉस करवाते हैं तो F1 में जो प्राप्त होता है प्लांट, यह हमारा देखिए हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों मिले हैं, यानी कि यह जो है हमारा यह इम्प्योर है। जो यह टाल प्लांट प्राप्त होता है F1 में, यह हमारा इम्प्योर होता है, यानी कि ये अशुद्ध है। जब एक गैमेट बनाते हैं, गैमेट बनाते समय दोनों एलील जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया, यहाँ पर भी कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी जो दोनों साथ में इम्प्योर रूप में, अशुद्ध रूप में रहते थे, अब ये लोग एक दूसरे से अलग होने के बाद ये शुद्ध हो गए हैं। इसलिए इसे लॉ ऑफ प्योरिटी और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी गैमेटों के शुद्धता का नियम कहते हैं। स्टार्ट। हम लोग मेंडल के फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ चुके हैं और सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग का थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अभिवहन का नियम। मेंडल का जो तीसरा लॉ है स्वतंत्र अभिवहन का नियम कहलाएगा। इन दिस लॉ स्टेट दैट ए पेयर ऑफ ट्रेड सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन as the individual hereditary factors assert independently, different traits get equal opportunity to occur together। मेंडल जी ने थर्ड लॉ में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट में कहा था कि जब हम लोग दो पेरेंट का आपस में क्रॉस करवाते हैं, देखिए जो मेंडल का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंट, वह मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड है,
सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वह भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंडेंट है, बट मेंडल का जो थर्ड लॉ है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंडेंट है। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब कि जब दो कैरेक्टर को लेकर के हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएंगे। तो मेंडल का जो थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसमें हम दो कैरेक्टर को लेकर के आपस में क्रॉस करवाते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर सीड कलर एंड सीड शेप इन पी, जो येलो कलर है या सीड कलर है, जो राउंड है या सीड शेप है। फिर इधर है ग्रीन एंड रिंकल्ड, ग्रीन जो है ये सीड कलर है और जो रिंकल्ड है या सीड शेप है। तो मेंडल के थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, नाम में ही देखिए इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रूप से, असॉर्टमेंट मतलब अव्यूहन, यानी कि जो स्टेट दैट ए पेयर ऑफ ट्रेड सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन के समय जो दोनों कैरेक्टर के हेरिडिटरी फैक्टर रहेंगे वो गैमेट बनाते समय एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग हो जाएंगे। उसके बाद है एज द इंडिविजुअल हेरिडिटरी फैक्टर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली डिफरेंट ट्रेड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अकर टुगेदर। पहला तो गैमेट बनाते समय जो दोनों एलील रहेंगे, दोनों कैरेक्टर रहेंगे, वो दोनों एलील के जीन जो है या दोनों जीन के एलील हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग हो जाएंगे। फिर जब इंडिविजुअल ये लोग नया इंडिविजुअल बनाएंगे उसमें सब लोग एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से असॉर्ट कर जाते हैं, यानी कि अलग अलग इंडिविजुअल में स्वतंत्र रूप से चले जाते हैं। इसी घटना को ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं। तो इसको हम लोग एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। जो सीड कलर एंड सीड शेप इन पी में सीड कलर और सीड शेप को दो कैरेक्टर को हम लोग आपस में लेकर के क्रॉस करवाते हैं। इसका फिनोटाइप येलो राउंड है और ग्रीन रिंकल्ड है। जो कैपिटल वाई कैपिटल आर है ये दोनों स्मॉल वाई स्मॉल आर पर डोमिनेंट रहेंगे। जो कैपिटल वाई रहेगा ये येलो कलर को गवर्न करेगा, जो कैपिटल आर है ये राउंड शेप को गवर्न करेगा। फिर स्मॉल वाई जो है ये ग्रीन कलर को गवर्न करेगा एंड स्मॉल आर जो है ये रिंकल शेप को गवर्न करेगा। यानी कि जो कैपिटल वाई है वो येलो कलर देगा, जो कैपिटल आर है ये राउंड शेप देगा, जो स्मॉल वाई है ये ग्रीन कलर देगा और जो स्मॉल आर है ये रिंकल्ड कलर देगा। जो कैपिटल वाई है स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेंट है और जो कैपिटल आर है स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट है, यानी कि येलो कलर ग्रीन कलर के ऊपर डोमिनेंट रहेगा और राउंड शेप जो है रिंकल्ड शेप के ऊपर डोमिनेंट रहेगा। तो देखिए फिनोटाइप है इसका कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखिए ये लोग जब गैमेट बनाते हैं यहां पर देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ है गैमेट बना, फिर यहाँ पर स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ है यहाँ पर गैमेट बना। अब गैमेट बनाने के बाद ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन ए पेयर ऑफ ट्रेड सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। मेंडल जी ने कहा था कि जब वो लोग गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें से जो पेयर रहेगा एलील का गैमेट बनाते समय इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से अलग हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कैपिटल वाई जो कैपिटल आर के साथ यहाँ पर है, जब गैमेट बनाया F1 में तो F1 में जब इसकी हाइब्रिड बना कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई चला आया। फिर यहाँ पर देखिए स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ था, यहाँ पर स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के साथ चला आया। तो वही मेंडल जी ने कहा था कि जब ये लोग गैमेट बनाएंगे तो स्वतंत्र रूप से ये लोग अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर F1 में ये लोग अलग हुए, फिर हम लोग इनका आपस में सेल्फिंग कराते हैं।
जब सेल्फिंग कराएं तो फिर देखिए इसमें क्या क्या गैमेट बनता है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर, यानी इससे 4 गैमेट बना, फिर 4 गैमेट इससे भी बनेगा, सेम है कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब देखिए इस वाले गैमेट को हम लोग यहां लिख लेते हैं, यह जो हमारा रहेगा मेल गैमेट रहेगा, और इस वाले गैमेट को जो इधर वाला है हम लोग यहां पर लिखेंगे, यह हमारा मेल रहेगा और इधर फीमेल। देखिए जो ये सिंबल है ऊपर एरो रहेगा मेल रहेगा, और नीचे अगर प्लस रहेगा तो यह फीमेल रहेगा। तो हम लोग मेल जो गैमेट्स है फीमेल गैमेट्स है यहां पर लिखते हैं, और मेल गैमेट्स को यहां पर लिखते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब देखिए जब हम लोग इनका आपस में फिर से क्रॉस कराते हैं, या ये लोग जब आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर का आपस में कराएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर हो जाएगा, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। अब कैपिटल वाई कैपिटल आर का कैपिटल वाई स्मॉल आर से कराएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर का कैपिटल वाई कैपिटल आर का स्मॉल वाई स्मॉल आर से कराएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। फिर अब इसका इन सबसे कराते हैं तो हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। फिर अब इसका इससे करवाते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर। फिर इसका इससे करवाते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर अब इसका इससे करवाते हैं स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब फिर इसका इन सबसे कराते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इससे कराते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इससे करवाते हैं कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब इससे करवाते हैं कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब लास्ट का इन सबसे कराते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर स्मॉल। देखिए अब यहां पर देखिए मेंडल जी ने कहा था कि इन दिस लॉ स्टेट दैट ए पेयर ऑफ ट्रेड सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। यानी गैमेट फॉर्मेशन के समय देखिए ये लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए पहली बार जब गैमेट बना था कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ था, यहाँ पर भी जब गैमेट बना तो स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ था। अब जब F2 में हम लोग F2 जनरेशन के लिए हम लोग गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, इसमें देखिए एक बार जब F1 बना यहाँ पर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई चला आया, फिर कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर चला आया। इस सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। अब गैमेट बनाए थे हम लोग, फिर देखिए कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर आया है एक बार, फिर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई चला आया, फिर स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर चला आया, फिर यहाँ पर ये दोनों साथ में है। तो देखिए मेंडल जी ने कहा था कि जब दो कैरेक्टर को हम लोग आपस में लेकर के क्रॉस करवाएंगे, वो लोग गैमेट बनाते समय एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग हो जाएंगे। उसके बाद जब F2 जनरेशन में हम लोग जाएंगे तो अलग अलग जो जीन होते हैं या एलील होते हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल में चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग इतने प्रकार के इंडिविजुअल 16 प्रकार के हमारे इंडिविजुअल बने हैं। तब ये लोग देखिए डिफरेंट कैसे एक दूसरे से यहाँ पर बताते हैं।
अब ये लोग गैमेट बनाए एक दूसरे के साथ थे, इसमें अलग अलग हो गए। फिर जब अलग अलग इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कराए तो इसमें देखिए फिर वो लोग जो पहले जैसे थे एक साथ आ गए, यहाँ पर भी देखिए एक साथ आ गए हैं। बट इन सब में देखिए कभी कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ आया है, तो कभी कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर आ गया है, फिर कभी स्मॉल वाई जो स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ रहता था वह कैपिटल आर के साथ चला आया है, और इसमें देखिए पहले कंडीशन में ही है। तो यहाँ पर ये लोग एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं कि कोई किसी के साथ भी जा सकता है। अगर कैपिटल आर के साथ, यानी जो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई रहता था, इसके साथ स्मॉल वाई आ गया तो कैपिटल आर भी स्मॉल आर के साथ चला गया। तो ये लोग, इससे प्रूफ होता है ये लोग एक दूसरे से स्वतंत्र है, कोई किसी के साथ भी जा सकता है। और इन दोनों में देखिए साथ में रहने के बावजूद भी इसमें देखिए स्मॉल आई देखिए अलग इंडिविजुअल में चला गया है। यहाँ पर भी देखिए ये लोग अलग अलग इंडिविजुअल में चले गए हैं। तो यही लॉ जो है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाएगा। अब इसमें फिनोटाइप देखिए, अगर फिनोटाइप की बात करें, यह जो होगा या इसमें देखिए कैपिटल वाई, जब भी कैपिटल वाई डैश कैपिटल आर एक साथ रहेंगे हमारा वहां येलो राउंड बनेगा। अगर कैपिटल वाई डैश स्मॉल आर है फिर स्मॉल आर है तब यहां हमारा येलो रिंकल्ड बनेगा। अगर डैश या स्मॉल वाई है डैश डैश है तो ग्रीन, यहाँ पर मान लीजिए ग्रीन राउंड या ग्रीन रिंकल्ड, तो फिनोटाइप में देखिए जो ये 9 है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो हमारे बनेंगे येलो राउंड बनेंगे। येलो राउंड जो बनेंगे 9 प्लांट जो है वो येलो राउंड होंगे। अब यह जो है स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई जो है ग्रीन कलर को गवर्न करेगा और कैपिटल आर जो है राउंड कलर को गवर्न करेगा। तो ग्रीन और राउंड जो हमारे होंगे 1 2 एंड 3, ग्रीन राउंड 3 होंगे, 3 जो प्लांट होंगे ग्रीन राउंड होंगे। अब यह देखिए कैपिटल वाई स्मॉल आर है तो यह येलो रिंकल्ड होगा, येलो रिंकल्ड। जो हमारे ए प्लांट होंगे तीनों, ये हमारे येलो रिंकल्ड होंगे। और एक जो है स्मॉल वाई स्मॉल आर, यह हो जाएगा आपका ग्रीन रिंकल्ड। यानी कि अगर फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप में येलो राउंड, ग्रीन राउंड, येलो रिंकल्ड और ग्रीन रिंकल्ड। जो देखिए येलो राउंड के साथ था उसमें 9 इंडिविजुअल जो बनेगा उसमें जो ग्रीन राउंड बनेगा। फिर देखिए जो ये 3 है हमेशा राउंड के साथ जो येलो रहता था उसमें देखिए जो ये 3 इंडिविजुअल बने हैं इसमें राउंड के साथ ग्रीन चला आया है। यानी 3 इंडिविजुअल में जो हमारा है स्वतंत्र रूप से अलग हो करके जो राउंड के साथ येलो रहता था यहाँ पर ग्रीन आ गया है। फिर यहाँ पर देखिए येलो के साथ हमेशा राउंड रहता था बट यहाँ पर रिंकल्ड आ गया है। यानी 3 इंडिविजुअल ऐसे हैं जिसमें येलो के साथ रिंकल्ड आ गया है।
तो इसमें यही कहा था मेंडल जी ने कि ये लोग गैमेट का जब फॉर्मेशन करेंगे तो अलग अलग जो गैमेट होते हैं उसमें गैमेट बनाते समय जितने भी एलील हैं दोनों इंडिविजुअल के, वो लोग एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग हो जाएंगे। एंड जब F2 जनरेशन हम लोग उसका क्रॉस कराएंगे, वो लोग अलग अलग गैमेट जो होते हैं अलग अलग इंडिविजुअल में स्वतंत्र रूप से चले जाते हैं। तो वो लोग स्वतंत्र रूप से अलग अलग इंडिविजुअल में एसार्ट करने के कारण इस लॉ को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसार्टमेंट कहते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो या फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स या बीएससी एजी के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लोग उसका जल्द ही रिप्लाई करेंगे।